हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल HDIQ पर। दोस्तों, आज से हमारे चैनल पे मैथ की क्लासेस जो हम आपको आज सिलेबस लिखाने जा रहे हैं, जो कि आज हम लिखाएंगे आपको अर्थमेटिक का सिलेबस, जिसमें से हम आपको विधिवत सिलेबस बेसिक टू हाई पढ़ाने की कोशिश करेंगे। ठीक है। और जिसमें चैप्टर वाइज आपको पढ़ाया जाएगा। तो हम आपको एक एक चैप्टर अर्थमेटिक के जितने भी चैप्टर आते हैं, हम वो सारे चैप्टर आपको लिखाते हैं, उनके बारे में बताते हैं। ठीक है दोस्तों, कि अर्थमेटिक में कौन कौन से होते हैं। सबसे पहले हमारा देखिए, मैथ पढ़ने से पहले हमें किसका ज्ञान होना चाहिए? सबसे पहले हमें मैथ पढ़ने से पहले नंबरों का ज्ञान होना चाहिए। तो अब नंबर किस में आएंगे? तो नंबर आएंगे नंबर सिस्टम में। ठीक है। तो सबसे पहले हमारा चैप्टर होगा दोस्तों संख्या पद्धति। ठीक है। क्या होता? संख्या पद्धति। ये हमारा पहला चैप्टर हो गया। दूसरा चैप्टर हमारा होगा भिन्न। तीसरा मेरा चैप्टर होगा सरलीकरण। चौथा चैप्टर मेरा होगा वर्गमूल। पांचवा चैप्टर मेरा होगा घनमूल। छठा चैप्टर मेरा होगा घातांकरणली। सातवां चैप्टर मेरा होगा एलसीएम एंड एचसीएफ। ठीक। इसके बाद चैप्टर मेरा आठवां चैप्टर होगा प्रतिशत। नौवां चैप्टर मेरा होगा लाभ हानि। 10वां चैप्टर मेरा होगा बट्टा। 11वां चैप्टर मेरा होगा समय और कार्य। 12वां इसी में हम चैप्टर को मान लेंगे कार्य और मजदूरी भी इसी में आ जाएगा। ठीक है। 12वां चैप्टर मेरा होगा पाइप एंड टंकी। इसके बाद हमारा चैप्टर हो जाएगा इसमें 13वां नंबर अनुपात समानुपात। चौदह नंबर चैप्टर होगा मेरा मिश्रण। 15 नंबर मेरा इसी में चैप्टर हो जाएगा औसत। 16 नंबर चैप्टर में मेरा हो जाएगा दोस्तों साझा। 17 नंबर में मेरा हो जाएगा आयु। इसके बाद मेरा चैप्टर हो जाएगा 18 नंबर चाल और दूरी। 19 नंबर मेरा चैप्टर हो जाएगा रेलगाड़ी। 20 नंबर चैप्टर मेरा हो जाएगा नवधारा। 21 नंबर चैप्टर मेरा यहाँ पे हम किए थे परसेंटेज के बाद लाभांश, ये हो गए 21 नंबर। सॉरी, साधारण ब्याज। 22 नंबर चैप्टर मेरा हो जाएगा चक्रवृद्धि ब्याज।
तो दोस्तों ये अर्थमेटिक के सारे चैप्टर हैं, ठीक है। ये मतलब अर्थमेटिक के एडवांस के जो चैप्टर हैं, जिसमें आता है एडवांस में क्या क्या आता है, ट्रिग्नोमेट्री हो गई, मेंसुरेशन हो गई, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री हो गई, अलजेब्रा हो गई। ये जो चैप्टर हैं ये एडवांस के होते हैं, और जो मैंने ये बोर्ड पे आपको लिखन बताए हैं ये चैप्टर कौन से हैं, अर्थमेटिक के। अब देखिए, हमें सबसे पहले नंबरों का ज्ञान होना चाहिए, ठीक है, तभी हम मैथ को समझ पाएंगे। अब जैसे मुझे नंबरों के बारे में बताना है, अब नंबर में हम नंबर सिस्टम में क्या पढ़ेंगे आप बताइए। देखिए, नंबर में मुझे क्या क्या मालूम होना चाहिए, पूर्णांक नंबर, प्राकृतिक नंबर, सम संख्या, विषम संख्या, ठीक है, विषम संख्याएं, और इनमें अपरमेयी संख्या, अपरमेयी संख्याएं क्या होती हैं। फिर मुझे आ गया, और इसको हम नंबर संख्या पद्धति को बोलते हैं नंबर सिस्टम, इंग्लिश में क्या बोलते हैं, नंबर सिस्टम। इसके बाद आ गया मेरा भिन्न, जिसे हम इंग्लिश में बोलते हैं फ्रैक्शन। अब फ्रैक्शन में मुझे क्या पढ़ना है, आरोही क्रम में लगाना, अवरोही क्रम में लगाना, कौन सी भिन्न बड़ी है, कौन सी छोटी है, ठीक है। मुझसे एग्जाम में जो क्वेश्चन पूछेंगे, सरलीकरण, इसको हम इंग्लिश में बोलते हैं सिंप्लीफिकेशन। सिंप्लीफिकेशन में हमें क्या होता है, हमें बॉड मास एक नियम होता है, उसी के अनुसार, बॉड मास के अनुसार, हमें नियम के अनुसार सॉल्व करने पड़ेंगे, हमें सिंप्लीफिकेशन करना पड़ेगा। दूसरा जो होगा मेरा वर्गमूल, इसको हम बोलते हैं स्क्वायर रूट इंग्लिश में। इसमें क्या होता है, जैसे वर्ग क्या होता है, 2 का वर्ग 4, 4 का वर्ग 16। अब मुझे उसी का जब रूट निकालना होता है, 16 का स्क्वायर रूट क्या होगा, 4 होगा, तो उसको बोलते हैं वर्गमूल। इसी प्रकार होता है क्यूब रूट, घनमूल, ठीक है। इसी घातांक, अब घातांक का क्या होता है, मुझे घातों का ज्ञान होना चाहिए, ठीक है, कि अगर मेरी अंश बटे हर में घात है वो ऊपर जाएगी, प्लस हो जाएगी, नीचे आएगी, माइनस हो जाएगी। तो मुझे घातों का जब ज्ञान होगा, उसी में घातों का जो भी पढ़ना होगा हमें घातांक करनी में पढ़ना होगा, ठीक है। जो मेरा नेक्स्ट चैप्टर होगा एलसीएम एंड एचसीएफ। एलसीएम एंड एचसीएफ से सवाल कैसे आते हैं, सबसे पहले तो मुझे ये मालूम होना चाहिए, जो मैंने अभी अपने से छोटे क्लासों में एलसीएम निकालना, एचसीएफ निकालना सीखा था, ठीक है। अब हमें बड़ों क्लासों में क्या करना पड़ता है, जैसे उन्होंने कोई सवाल दे दिया कि 5 अंकों की बड़े उससे बड़ी संख्या बताओ जो 4, 5, 6 से विभाजित होने पर और शेष 3 बचता हो, ठीक है। तो उसमें हम एलसीएम एंड एचसीएफ में, और काफ़ी सवाल आते हैं, ये जो इतने चैप्टर से कम अगर मैथ अर्थमेटिक में कम से कम अगर 25 नंबर की मैथ आती है तो 15 सवाल आपको इन्हीं 4-5 चैप्टर से मिल जाएंगे, ठीक है। तो इसके बाद आ गए परसेंटेज। अब जब मुझे परसेंटेज का ज्ञान होगा, परसेंटेज से रिलेटेड पूरा होगा लाभ हानि। जब मुझे परसेंटेज आएगा तभी लाभ हानि आएगा, और लाभ हानि डिस्काउंट। अब डिस्काउंट किस पे मिलता है, हमारा डिस्काउंट हमेशा एमआरपी पे मिलता है, ठीक है, एमआरपी पे। फिर टाइम एंड वर्क। अब टाइम एंड वर्क में क्या करना पड़ेगा, जैसे कोई एक व्यक्ति है वो किसी काम को 10 दिन में करता है, बी उसे 15 दिन में करता है, वो दोनों मिलकर काम कितने दिन में करेंगे। अब या कोई 2 व्यक्ति साथ में करते थे तो वो अलग अलग इस काम को कितने दिन में करेंगे, ठीक है। तो इस प्रकार के टाइम एंड वर्क। और या तो उसने बोल दिया कि कोई 5 व्यक्ति हैं और 10 महिलाएं और 20 बच्चे किसी काम को 15 दिन में करते हैं, तो बताइए 10 व्यक्ति अकेले इस काम को कितने दिन में करेंगे, ठीक है। तो मुझे टाइम एंड वर्क में पढ़ना है। टाइम एंड वर्क एंड पाइप एंड टंकी बिल्कुल सेम चैप्टर है, मतलब इसी के अनुसार, और इनमें कोई सूत्र भी नहीं मुझे बताना पड़ेगा आपको, ठीक है। इसके बाद अनुपात समानुपात। अनुपात समानुपात क्या होता है, जैसे आपको कोई चीज़ बांटनी है 2 लोगों के बराबर अनुपात में, किसी ने दे दिया कि आपको 100 रुपये बांटने हैं, और उन्होंने बोल दिया कि आपको बांटने हैं 6:4 में, ठीक है। तो कैसे बांटोगे, तो अनुपात समानुपात में जैसे 100 रुपये बांटने हैं आपको, और हमने लिख दिया 6:4 में बांटने हैं और 100 रुपये बांटने हैं, ठीक है। तो जब 100 रुपये बांटने हैं तो हमें अगर ए का हिस्सा 6 है तो 6 बटे टोटल योग करेंगे इंटू 100, ठीक। तो ये हमारे ए के पास कितने आ जाएंगे, 60 रुपये। ये तो हम अभी आपको सिर्फ एग्जाम्पल के तौर पे दिखा रहे हैं, अभी पढ़ा नहीं रहे हैं, ठीक है। तो अनुपात समानुपात। अब मिश्रण क्या होता है, एलिगेशन, जिसे हम बोलते हैं एलिगेशन, और अनुपात समानुपात को रेशो एंड प्रोपोर्शन बोलते हैं। तो मिश्रण में क्या होता है, देखिए जैसे आपने कोई चीज़ खरीदी, जैसे मैंने मान लिया कि आपने 10 रुपये लीटर दूध खरीदा, ठीक है, और एक दूध आपने 10 रुपये लीटर खरीदा और एक आपने खरीदा 20 रुपये लीटर। आपने दोनों को क्या किया, एक ही में मिक्स कर लिया, आपने बेच दिया 15 रुपये प्रति लीटर, तो ये हमारा मिक्सर हो गया ना। तो हमने जब कोई 2 चीज़ें आपस में मतलब मिला दी जाती हैं तो उसको मिश्रण बोलते हैं। और कोई हम एक चीज़ मिश्रण पढ़ते समय ये भी ध्यान रखेंगे, एक चीज़ तो मतलब कम में खरीदेंगे, ज़्यादा में और खरीदेंगे, और बेचेंगे दोनों के बीच में जो राशि आएगी उसी में बेचेंगे, ठीक है। एवरेज क्या होता है, अब एवरेज ये होता है, देखिए जैसे एवरेज का सूत्र क्या होता है, पदों का योग बटे पदों की संख्याएं, मतलब जितनी संख्याएं उनका योग करना है और बटे से उसका संख्याओं का भाग दे देना है, उससे हम एवरेज निकालेंगे। अब जैसे कोई स्कूल में है, बता दिया गया आपको कि लड़कियों की औसत संख्या 25 लड़कियों की औसत आयु 15 वर्ष है और 15 लड़कों की औसत आयु 20 वर्ष है। अब बताइए पूरी क्लास की औसत आयु कितनी है, ठीक है। तो ये हम एवरेज में पढ़ेंगे अपने। फिर मेरा हो गया साझा, पार्टनर, जिसे हम बोलते हैं पार्टनरशिप।
अब पार्टनरशिप में क्या करना पड़ता है, दो व्यापारी होते हैं, कोई दो व्यापारी हो, तीन हो, चार हो, कोई लिमिट नहीं है। मैं सिर्फ एग्जाम्पल के तौर पे आपको दो व्यापारी बता रहा हूँ। जैसे कोई ए व्यापारी है, उसने 10,000 रुपये 6 महीने के लिए लगाए, कोई दूसरा व्यापारी बी है जिसने 20,000 रुपये 5 महीने के लिए लगाए। अब मुझे क्या करना पड़ता है, इनका अब जिस अनुपात में ये लोग राशि लगाएंगे और जितने समय के लिए लगाएंगे, हम उसी अनुपात में इनका लाभ बांटेंगे, ठीक है। और जब चैप्टर पढ़ाएंगे तो हम उसके बारे में आपको पूरा बताएंगे। अब ये एज, जिसे आयु, अब मुझे आयु निकालनी पड़ती है। इसमें क्या होता है दोस्तों, जैसे किसी की आयु दे दी गई कि पिता की आयु पुत्र की वर्तमान आयु की 5 गुनी है, तो बताइए 5 साल पहले पुत्र की आयु कितनी होगी, 5 साल बाद पिता की आयु कितनी होगी, या कितना छोटा कोई है कौन है। तो मुझे एज के बारे में जो भी पढ़ना पड़ेगा वो एज में पढ़ेंगे। चाल और दूरी, इसमें क्या होता है दोस्तों, देखिए जैसे मुझे इसमें सिर्फ एक सूत्र पढ़ना है, चाल बराबर दूरी बट्टे समय, पूरा चैप्टर इसी से रिलेटेड है, ठीक है। और जब मुझे चाल और दूरी पढ़ लेंगे तो हम रेलगाड़ी भी उसी से पढ़ लेंगे, ठीक है। अब इसमें क्या करना पड़ता है, चाल और दूरी में जैसे कोई चोर पीछा कर रहा है, कोई चोर का पीछा पुलिस कर रही है, ठीक है, चोर का पीछा करेगा तो कोई अगर, लेकिन जब पुलिस ने चोर को देखा तो 500 मीटर की दूरी पे था, ठीक है। अब चोर की स्पीड जो है 10 किलोमीटर घंटा है। अब अच्छा ये बताइए, अगर पुलिस चोर को पकड़ती है और चोर 10 किलोमीटर प्रति घंटा चल रहा है तो पुलिस को उससे तेज़ी चलना पड़ेगा भाई। अगर 10 से वो पीछे चलेगा तो पकड़ ही नहीं पाएगा क्योंकि वो 500 मीटर आगे है, ठीक है। तो ऐसे जो सवाल आएंगे वो हम चाल और दूरी में पढ़ेंगे, और जो भी ट्रेन वाले सवाल होंगे वो हम किस में पढ़ेंगे, अपने ट्रेन में पढ़ेंगे भाई, रेलगाड़ी में। लेकिन ये दोनों चैप्टर एक दूसरे से संबंध रखते हैं, जब तक मुझे ये नहीं आएगा तब तक ये सीख ही नहीं सकते हम, ठीक है। अब भाई मेरा नावधारा आ गया, ठीक। नावधारा में क्या करना पड़ता है, जैसे अगर कोई चाल नाव की दिशा में जा रही है, नाव की विपरीत दिशा में जा रही है, नाव शांत जल में खड़ी है, ठीक है। तो ऐसे सवाल जो नावधारा के ये चैप्टर है इसको हम पढ़ेंगे। फिर मेरा आ गया सिंपल इंटरेस्ट। सिंपल इंटरेस्ट क्या होता है दोस्तों, देखिए एक होता है साधारण ब्याज, एक होता है चक्रवृद्धि ब्याज। साधारण ब्याज क्या होता है, जैसे अगर कोई आपने ब्याज लिया वो रेट हमेशा समान रहेगी, मतलब अगर आपने 100 रुपये महीने में ब्याज दिए तो आप हर महीने 100 रुपये देते रहोगे, उसको हम बोलते हैं साधारण ब्याज। और कुछ लोग लेते हैं चक्रवृद्धि ब्याज, उसमें क्या करना पड़ता है, जैसे आपने 1,000 रुपये लिए 10% मंथली की दर से, तो आपको 100 रुपये में मंथली में कितने मिलेंगे, 1,000 में 100 रुपये आपका ब्याज हुआ। लेकिन चक्रवृद्धि ब्याज में क्या करना पड़ेगा, जो आपको 100 रुपये मिले थे नेक्स्ट मंथ में आपको उस 100 रुपये में भी 10% देना है, तो कितना होगा 10, तो अब अगले मंथ आप कितना दोगे, 1,010 रुपये दोगे। तो जब ब्याज के ऊपर ब्याज लगता है उसको हम बोलते हैं चक्रवृद्धि ब्याज। तो जिसको हम साधारण ब्याज को हिंदी इंग्लिश में बोलते हैं सिंपल इंटरेस्ट, और चक्रवृद्धि ब्याज को बोलते हैं कंपाउंड इंटरेस्ट, ठीक है दोस्तों। तो ये देख लीजिए आप लोग, सारे इतने चैप्टर में आपकी अर्थमेटिक पूरी कंप्लीट हो जाएगी। और अब भी जब भी अब नेक्स्ट वीडियो आएगी हमारी तो हमारे नंबर सिस्टम से पढ़ाना स्टार्ट करेंगे, ठीक है दोस्तों। थैंक यू।